हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बॉयलर के जो इवेपोरेटर ट्यूब होते हैं, इकोनोमाइजर के ट्यूब होते हैं, इसके अंदर क्रोजन कैसे डेवलप होता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और क्यों डेवलप होता है, कि डेवलप होने का रीज़न क्या है, जो क्रोजन बनाने वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ से आता है। इस सब चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे। देखिए, आगे मैं समझाने जा रहा हूँ ये बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट है के बारे में। बॉयलर का जो वाटर होता है उसको कैसे ट्रीटमेंट करें कि हमें जो बॉयलर में प्रॉब्लम आती है वो तीनों प्रॉब्लम इसमें ना आ सके। पहला होता है स्केल ना आने पाए, दूसरा क्रोजन, तीसरा कैरीओवर। ये कहाँ से कैसे होते हैं, मैं तो पिछले वीडियो में हम स्केल के बारे में बता चुका हूँ। स्केल कैसे डेवलप होता है, वो कैसे कहाँ से आता है, ये सब चीज़ के बारे में, स्केल के बारे में मैंने बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग अभी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग क्या करें, मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पर रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज सर्च करें, वहाँ पर देखेंगे ये वीडियो मिलेगा। उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों तक जितनी लेटेस्ट वीडियो है पहुँचेगा, आप लोग देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्रोजन। ये क्रोजन कैसे बिल्डअप होता है बॉयलर के ट्यूब में, कैसे बिल्डअप होता है। अब देखिए, इसमें बॉयलर में जहाँ पर पानी का फ्लो होता है, जैसे इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर ट्यूब, यहाँ पे क्रोजन बनने का मैक्सिमम चांस होता है, हाई रिस्क होती है। और सुपर हीटर जो कॉइल होते हैं उसमें थोड़ा कम रिस्क होता है। और कैसे क्यों रिस्क होता है, आगे देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि डीएम ट्रांसफर पंप से डीरेटर में पानी लेते हैं। कौन? डीएम वाटर लेते हैं। डीएम ट्रांसफर पंप से डीरेटर में डीएम वाटर लेते हैं, या तो कंडेंसर होता है, उस कंडेंसर में डीएम ट्रांसफर पंप चला करके कि कंडेंसर का मेकअप वाटर लेते हैं। कंडेंसर को हॉट वेल में क्या करते हैं, मेकअप वाटर लेते हैं। यदि कहीं पर माइनर एयर का इंग्रेज हो जाता है, एयर का कहीं पर इंग्रेज होता है, वो क्या करता है, एयर अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के वहाँ तक के कंडेंसर के जो होता है हॉट वेल में डाल देता है और डीरेटर में डाल देता है ऑक्सीजन। डीरेटर की बात तो छोड़िए, डीरेटर ऑक्सीजन रिमूव करता है। मान लीजिए डीरेटर ऑक्सीजन रिमूव करता है तो हॉट वेल में वो डाल दिया कि बाहर से एयर इंग्रेज करके ऑक्सीजन डाल दिया। वो ऑक्सीजन क्या करता है, हम यदि डीरेटर न लगाए उसके बारे में बात बता रहा हूँ। जब ऑक्सीजन उसके अंदर आ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा क्रोजन बिल्डअप करेगा। अब कैसे करेगा, अब आगे का प्रोसेस देखिए, इसका एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तभी समझ आएगा। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझिए। ट्यूब का बनावट, ट्यूब का डिजाइन होती है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं कटी फूटी ट्यूब रहती है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। वेल्डिंग करने पर भी आ सकती है। अब देखिए, ये ट्यूब को यहाँ पे एक बेंड है, ट्यूब के यहाँ पे एक बेंड है। अब इस बेंड पर देखिए, इसके जो ट्यूब को बेंड किया गया है उस स्थान पर क्या होता है कि जितने इसके ट्यूब के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ट्यूब के
मॉलिक्यूल्स हैं, सारे ट्यूब के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। पूरे के पूरे यहाँ पे जितने बेंड वाला एरिया पे सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस मतलब उसको टेंशन में आता है, खिंचाव में आ जाते हैं। खिंचाव में जब आते हैं तो क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाई एनर्जाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, हाई एनर्जाइज हो जाते हैं। कोई पार्ट यहाँ पे है वो टेंशन में हो गया, इसलिए हाई एनर्जाइज हो गए, वो हाई एनर्जाइज हो गए। कोई भी बाहर का, कोई भी तत्व बाहर का आए उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो हाई एनर्जाइज है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जाइज है। इसमें क्या करेगा, ये बना हुआ किस पार्ट है, कौन सा, मेटल का, मेटल है, मेटल Fe है, Fe है। टेंशन के वजह से या बिल्डिंग के वजह से क्या करेगा, ये हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जाइज हो गया, हाई एनर्जाइज हो गया तो वाटर में जाकर के वो मिलना चाहेगा। वाटर में जाकर जब मिल जाएगा वो, तो क्या करेगा, जो फेरस होता है, फेरस भी उस वाटर में जाकर डिजॉल्व होने लगेगा। फेरस भी वाटर में जाकर के डिजॉल्व होने लगेगा। फेरस Fe पानी में आकर डिजॉल्व हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पानी के साथ मिक्स हो गया, पानी के साथ चला गया, इलेक्ट्रॉन भी पानी के साथ चला गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार के यहाँ होने की वजह से इसका जो बिहेव है वो कैसा करने लगता है, इनोड जैसे करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर पानी में जो फेरस डिजॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पानी में जाकर के मिल रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि इनोड जैसे ये बिहेव करने लगता है। इनोड जैसे बिहेव किया। अब दूसरा पार्ट आता है ट्यूब का। ट्यूब का जो पार्ट आता है जो रिलैक्स मोड में है, ये ट्यूब का पार्ट है, रिलैक्स मोड में है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ये कैसा काम करने लगता है, कैथोड का काम करने लगता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जाइज नहीं होते हैं और साइलेंट मोड में बैठे रहते हैं, रिलैक्स मोड में, और इसलिए यहाँ पर कैथोड का काम करने लगता है। कैथोड का जब काम करने लगा तो क्या हुआ, इसके पानी के अंदर क्या हो गया, फेरस आकर के डिजॉल्व हो गया, इलेक्ट्रॉन आकर डिजॉल्व हो गए। यह इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ जाना चाहती है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यह कैथोड की तरफ जाने लगती है। इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाने लगती है। इलेक्ट्रॉन जब कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या यहाँ पर होगा मिक्स, यहाँ इस जगह पर क्या है, हमारे पूरे वाटर में ऑक्सीजन इंग्रेज हो गया है, मतलब एयर इंग्रेज हुआ है, तो ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिला है, ऑक्सीजन वहाँ पर है। ऑलरेडी यहाँ पे वाटर है, ऑलरेडी वहाँ पे वाटर है, और इलेक्ट्रॉन उधर से आई, 4 इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे। यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रा ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। इतना मिलकर के जब हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, यह हाइड्रा ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, ये तो ये वाला पार्ट तक यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड बनने के लिए आपको समझ आ गया। जो ये अब दूसरा आता है, जो ये फेरस है, फेरस पानी में जो डिजॉल्व है वो क्या करेगा, फेरस पानी में जो डिजॉल्व है हाइड्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना जाता है, क्या बनाता है यहाँ पे, फेरस हाइड्रा ऑक्साइड। फेरस हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कैसे फेरस होगा, फेरस हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ तक बनाया। यहाँ से
जो ये था इलेक्ट्रॉन मिलकर, और जो फेरस बचा था यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, तो उससे फेरस मिल करके फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया। जब ये फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया तो आगे देखते हैं क्या बनता है। अब फेरस से हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बना हुआ है, यहाँ से फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड उठेगा, इसके पास जाता है। कौन जाता है? फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलता है इसको? यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, मिला O2, फिर से वाटर मिला इसको, H2O मिला, फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड आया, फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब इसके बाद में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में अब क्या बनता है यहाँ पर, आगे देखिए। ये फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। यहाँ से आया क्या बन गया? ये फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड किसको? जेली के फार्म में बन गया। यहाँ पे जेली के फार्म में जब बन जाता है फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो वो क्या करेगा? फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड जेली के फार्म वाला, यहाँ पर वाटर में कुछ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होने की वजह से क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड इनटू वाटर। वाटर इसमें जा रहा है, इसके अंदर वाटर ऑलरेडी हो गया, अब सेपरेट हो गया, जेली के फार्म से था वो, रिएक्शन करके अब सेपरेट हो गया। वो क्या किया? यहाँ पे कंप्लीटली क्रोजन बन गया। यहाँ तक कंप्लीटली क्रोजन बन गया। अब समझ गए होंगे कैसे हुआ। यहाँ से जो रिएक्शन करने के बाद में जो जेली के फार्म में यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये जेली के फार्म में आकर के आ गया, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड बना है, जो टेम्परेचर की वजह से क्या करता है, पुनः यहाँ पर फिर से रिएक्शन करता है, टेम्परेचर से, तो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ वाटर चला जाता है और फेरिक ऑक्साइड बन करके यहाँ पर क्रोजन पूरी तरह से कंप्लीट बन जाता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे रिएक्शन करके इस टिप को यहाँ पे कट कर देता है। इस प्रकार का ये ऑक्सीजन होने की वजह से हमारा क्रोजन यहाँ पे बिल्डअप हो गया। ये क्रोजन डेवलप हो गया। ये क्रोजन यहाँ पर न होने पाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो कैसा लगा। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।